आपने बहुत उम्मीद से इस वीडियो को ओपन किया होगा। मैं समझ सकता हूं आपकी ज़रूरतें क्या हैं। आपका हैंडसेट लॉक हो गया है, तो इस वीडियो से आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे सर्विस सेंटर के मेथड के बारे में बताएंगे जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी एंड्रॉयड के ओप्पो, रियलमी, वीवो, वन प्लस, सैमसंग, शाओमी, रेडमी, पोको, आप उसके पिन, पैटर्न, पासवर्ड और साथ में फिंगरप्रिंट और फेस लॉक को भी इस तरह का लॉक लगाए तो आप उससे अनलॉक कर पाओगे, वो भी कुछ ही मिनटों में, और वो भी बिना कंप्यूटर के, साथ में बिना किसी डेटा लॉस्ट के। यानी कि आपके हैंडसेट का कोई भी फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन सारे आपके हैंडसेट में पहले की तरह मौजूद रहेंगे और आप अपने हैंडसेट को कुछ ही मिनटों में, 2 से 3 मिनटों में अनलॉक भी कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को आपको आगे बढ़ाते हैं और आपको सर्विस सेंटर के बेस्ट ऑफलाइन मेथड के बारे में बताते हैं कि कैसे सर्विस सेंटर में हम अपने हैंडसेट को अनलॉक करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नॉर्मल से स्टेप्स लेने होंगे। पहला, आपको अपने हैंडसेट में से सिम और मेमोरी कार्ड को निकाल देना है। साथ में आपको अपने हैंडसेट को ऑफलाइन मोड में आपको लेके जाना है, यानी कि आपको अपने हैंडसेट के एयरप्लेन मोड को एक्टिवेट कर देना है। हो सकता है आपके हैंडसेट में फ्लाइट मोड का नाम दिया होगा, आपको उसे ही एक्टिवेट कर देना है। फिर यहाँ से आपको बैक आना है और यहाँ पे आपको नीचे में दिख रहा होगा इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन, आपको इसे ओपन कर देना है। अब यहाँ पे आपको एक स्टेप लेना है, वो है ऑफलाइन मोड को एक्टिवेट करना। ऑफलाइन मोड के लिए हमें एक कोड का इस्तेमाल करना होगा यहाँ पे, और वो कोड है *#। आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, इसी कोड को आपको यहाँ पे डायल करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें, हमेशा काम आएगा। अब इस कोड पे आपको करना क्या है, इस नंबर पे 3 बार कॉल कर देना है, 1, 2 एंड 3। अब यहाँ से इन कोड को हटा देना है। अब हम यहाँ पे, चूंकि आपके हैंडसेट में यहाँ से आप बहुत सारे काम कर सकते हो, फिलहाल आपके हैंडसेट को हमें अनलॉक करना है, यानी कि आपको अनलॉकिंग का जो मास्टर अनलॉकिंग मोड है उसका इस्तेमाल यहाँ पे करना होगा। हमारे सर्विस सेंटर में अब यहाँ पे ऑफलाइन मोड में इस्तेमाल करना होता है मास्टर लॉकिंग कोड का, जिसे कि सर्विस सेंटर में नाम दिया गया है गूगल FRP कोड। और ये कोड हमारे पास गूगल की तरफ से ऑथोराइज होके आता है, लेकिन ये कोड हमेशा 25 डेज पे बदल जाता है। हर महीने के 25 डेज में जब आपका ये कोड आएगा तो वो 25 डेज के बाद एक्सपायर हो जाता है। तो हो सकता है ये जो मैं कोड यहाँ पे डाल रहा हूँ, ये कोड आपके हैंडसेट में काम नहीं करेगा। तो उस केस में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपके पास किस महीने का आपका हैंडसेट का जो लॉक है वो लगा है, साथ में आपके हैंडसेट का नाम क्या है। तो हमारे टीम की तरफ से आपको एक सुटेबल कोड आपको कमेंट में मिल जाएगा और उस कोड को आप इस कोड के जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है कि ये कोड आपका काम कर जाए, तो पहले इस कोड को ट्राई कर लेना। अब ये जो कोड आप यहाँ पे देख रहे हो, इस पर हमें 7 टाइम कॉल करना है। जैसे हम यहाँ पे कॉलिंग स्टार्ट करेंगे, आपको एक कॉल फेल्ड का जो मैसेज है पहले की तरह दिखेगा, इसे आपको ओके कर देना है इग्नोर करते हुए। इसे आपको 7 टाइम कंप्लीटली कर देना है, 4, 5, 6 और 7। अब इसके बाद आपको यहाँ पे इन कोड को हटा देना है और अब आपको यहाँ पे डालना है अनलॉकिंग कोड। जी हाँ, अनलॉकिंग कोड, वो कोड है *#813 एंड #। और इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे एक बार कॉल करना है, लेकिन इसे आपको ओके नहीं करना है। सिंपली आपको यहाँ पे होम बटन को क्लिक कर देना है और आप देख रहे हैं आपका हैंडसेट भी अनलॉक हो गया। इस तरह से आप अपने मोबाइल को जो कि लॉक है उसे आप अनलॉक कर सकते हो। मान के चलते कि आपका यदि हैंडसेट अभी भी अनलॉक नहीं हुआ है, उस केस में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे टीम मेंबर की तरफ से एक मेंबर का आपके पास व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल चला जाएगा और उस वीडियो कॉल में हम आपके हैंडसेट को 5 मिनट के अंदर अनलॉक करके आपको दे देंगे। तो आप एक बार ज्वाइन के ऑप्शन को ट्राई जरूर कीजिएगा। सोचने वाली बात तो है कि आखिर आपका मोबाइल आपसे ही लॉक हो जाता है और आप उसे ओपन नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप यही सीखोगे कि यदि आपका भी स्मार्टफोन लॉक है और इस तरह का पासवर्ड उसमें मांगा जा रहा है तो आप उसे कैसे अनलॉक करोगे कुछ ही मिनटों में। मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ कि जब आपका पासवर्ड लॉक हो जाता है तो सबसे बड़ी चिंता होती है आपके हैंडसेट के डेटा को बचाना, क्योंकि अक्सर सर्विस सेंटर में या फिर लोकल रिपेयर शॉप में आपका जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है। तो इस वीडियो को यदि आप पूरी तरह से देख के समझेंगे और उसे सीख के अपने लॉक हुआ स्मार्टफोन में अप्लाई करेंगे, एक चीज़ की गारंटी है, आपका कोई डेटा लॉस्ट नहीं होगा। फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स
एप्लीकेशन सारे आपके हैंडसेट में मौजूद रहेंगे और आप बड़े आराम से चुटकियों में अपने इस मोबाइल को अनलॉक भी कर पाएंगे। मेरे पास टोटल 13 साल का सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस है, जिसके बेस पे मैं आपको ये चीज़ सिखाने वाला हूँ कि आखिर हम सर्विस सेंटर में मोबाइल को कैसे अनलॉक करते हैं। तो चलिए बिना आपके समय को बर्बाद किए इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर मोबाइल के पासवर्ड को किस तरह से रीसेट किया जाता है। आप देख रहे हैं मेरे पास जो हैंडसेट है ये पूरी तरह से लॉक है और इसे अनलॉक करना बहुत ही टफ काम नहीं है। जी हाँ, अब इसमें कुछ स्टेप्स है जो हमें नॉर्मली लेने होते हैं सर्विस सेंटर में भी। तो उसमें दो तरह के स्टेप होते हैं। पहला ऑनलाइन मेथड जिसमें हमें कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है और दूसरा होता है ऑफलाइन मेथड जिसमें हमें कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हो सकता है सबके पास अपना कंप्यूटर खुद का नहीं हो, लैपटॉप खुद का नहीं होगा, तो आखिर वो कैसे करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो में हम आपको बिना कंप्यूटर का जो ऑफलाइन मोड का हेल्प लेके अनलॉक करते हैं उसके बारे में ही बात करेंगे कि ताकि सब लोग इस मेथड को सीख सकें। यहाँ पे जब आपका हैंडसेट लॉक हो जाता है तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि हैंडसेट को मतलब पूरा उसको अनलॉक करने के लिए ना मतलब खुद से वो बहुत कोशिश करते हैं। दो तीन मेथड है, पहले आप सीख लो। सबसे पहले अपने हैंडसेट में से यदि पॉसिबल हो तो आप उसके सिम को निकाल लीजिएगा। जी हाँ, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने ऑलरेडी इस हैंडसेट से सिम को बाहर निकाल लिया, इसलिए यहाँ पे नो सिम का मैसेज आपको देखने को मिल रहा है। सेकेंड है, इस हैंडसेट को हमें एयरप्लेन मोड में डाल देना है। आप यहाँ देख रहे हैं इसमें एयरप्लेन मोड है, आपके हैंडसेट में हो सकता है उसका नाम फ्लाइट मोड होगा, तो आप इसे ऑन कर देंगे। और ये जो मेथड है ये सारे हैंडसेट में काम करता है जितने भी एंड्रॉयड आते हैं। मैं iOS की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि ओप्पो, रियलमी, वीवो, वन प्लस, सैमसंग, शॉमी, रेडमी, पोको, जो भी एक्स्ट्रा जिनके मैंने नाम नहीं भी लिए वो सारे एंड्रॉयड में ये मेथड वर्क करता है। अब आपको अगला स्टेप क्या लेना है, जहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होता है उसके नीचे जब आप गौर से देखोगे आपको एक इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन दिख जाएगा, इसे आपको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आपको मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे हमारे द्वारा एक कोड यहाँ पे डाला जाएगा और इसी कोड को हमारे सर्विस सेंटर में एक नाम दिया गया है ऑफलाइन मोड का कोड। इस हैंडसेट को जब तक हम यहाँ पे इस नंबर पे डायल नहीं करेंगे हमारा हैंडसेट कम्प्लीटली 100% ऑफलाइन मोड में नहीं जाएगा। तो हम इस नंबर पे 3 बार कॉल करेंगे। जब आप इस पर कॉल करेंगे तो आपको ओके का जो मैसेज है इसे आपको कंप्लीट कर देना, ओके कर देना है। अब आप जो आपका हैंडसेट है वो ऑफलाइन मोड में चला गया है। अब आप यहाँ से अपने हैंडसेट को कोई भी प्रॉब्लम को आप ट्रबल शूट कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं यदि प्रॉब्लम आपका सॉफ्टवेयर बेस पे है। तो आप समझ रहे हैं हमारा तो पूरी तरह से सॉफ्टवेयर बेस का ही प्रॉब्लम है कि हमारा हैंडसेट अनलॉक नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक नया ऑप्शन को ओपन करना होगा जिसका नाम है इंजीनियर मोड, जिसे सर्विस सेंटर में मास्टर अनलॉकिंग मोड भी कहा जाता है। तो आप ये जो कोड देख रहे हैं इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस कोड के लास्ट में हमें सिर्फ हैश क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे हैश को क्लिक करेंगे आपके सामने मास्टर अनलॉकिंग मोड यानी कि इंजीनियर मोड चला आएगा। अब इसी पेज पे आपको बहुत सारे स्टेप्स लेने हैं स्टेप बाय स्टेप। याद रखिएगा ये स्टेप बहुत ही डेंजरस है। यदि आप नए हैं, इस पेज को आपने ओपन किया है तो खुद से आपको इस पेज पे कुछ भी नहीं करना, जितना मैं बताऊं उतना ही आपको अपने हैंडसेट में अप्लाई करना है, वरना आपका हैंडसेट खराब हो सकता है। यहाँ पे नंबर 5 पे हमें ध्यान देना जिसका नाम है सॉफ्टवेयर वर्जन, इसे हमें ओपन करना होगा। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे नंबर 2 पे दिख रहा होगा एंड्रॉयड वर्जन जो कि है 11। अब हमें यहाँ पे जितना भी आपका एंड्रॉयड वर्जन रहेगा, चाहे वो 10 हो, 11 हो, 12 हो, आपको उतने टाइम यहाँ पे इसे टैप करना है। यानी कि मेरा 11 है तो मैं इसे 11 टाइम टैप करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब इसके बाद हमें बैक आ जाना है और उसके जस्ट ऊपर आपको दिखेगा मैनुअल टेस्ट, इसे ओपन कर लेना है। अब नए वाले पेज पे आप जब आएंगे तो आपको इसे स्लाइड करना है और नंबर 2 वाला जो डिवाइस डबिंग का पेज है यहाँ पे चले आना है। यहाँ आने के बाद आपको एक नया ऑप्शन खोजना है, आपको मिल जाएगा सामने में सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन। आपको इसे क्लिक करना है और आप यहाँ पे पाएंगे आपको जो 2 ऑपरेशन है वो यहाँ पे नॉट स्टार्टेड मोड में आपको दिखेंगे। आपको दोनों को टच करके स्टार्ट कर देना है। अब यहाँ पे यदि एक भी पास आ गया तो समझिए कि आपका काम हो गया है और आपका जो हैंडसेट है वो सॉफ्टवेयर का जो प्रॉब्लम है वो हमें यहीं से मालूम चलता है कि आपका हैंडसेट में किस चीज़ का प्रॉब्लम है। तो आप देख रहे थे एक पास आया और एक फेल आया, मतलब कि आपका हैंडसेट का जो सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब आपको यहाँ से बैक आना है इजीली और हल्का सा नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा जायरोस्कोप। जी हाँ, आप यहाँ देख रहे हैं जायरोस्कोप का जो ऑप्शन है इसे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ ऊपर में ग्राफ दिखेगा, ग्राफ को भी टच कर लेना। अब यहाँ पे एक्स और वाई और साथ में जेड का जो सेंसर्स है वो आपका यहाँ पे सिंक्रोनाइजिंग मोड में होगा। इसे आपको मिनिमम 3 सेकंड तक होने देना है। 3 सेकंड जब हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए तो आप यहाँ बैक आ जाइएगा
और फिर से बैक आने के बाद सबसे लास्ट वाले पेज जो कि अदर का है वहाँ पे आपको चले आना है। अब यहाँ आने के बाद आपको 2 काम करने हैं। पहला, डेटाबेस वर्जन को आपको 9 टाइम क्लिक करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके बाद आपको नंबर 2 पे जो ऑप्शन है रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉग टेस्ट, इसे ओपन कर लेना है। इसे जब आप ओपन करोगे आपको इसे कंफर्म करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन आपको इसे पहली बार में कंफर्म नहीं करना है, आपको इसे कैंसिल कर देना है। दूसरी बार आपको सेम प्रोसेस करना है, इसे कैंसिल करना है, लेकिन तीसरी बार में आपको इसे ओके कर देना है। और आप देखोगे कि आपका यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड का जो मैसेज है वो यहाँ पे आ गया है। मतलब उसका मतलब था कि आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पे रीसेट मोड पे चला गया है। अब आपको क्रॉस चेक करना है कि क्या आपके हैंडसेट में रीसेटिंग स्टार्ट हुई कि नहीं हुई। तो आप नंबर 3 का जो ऑप्शन है की स्टेटस, इसे क्लिक कर देंगे और आप यहाँ पे देखेंगे आपके जितने भी की हैं, मतलब की मतलब आप समझ सकते हैं लॉक होते हैं, वो सारे पास आ गए हैं। पास का मतलब होता है रीसेट मोड पे चला गया है। इवन कि आपका गूगल का जो की है वो भी यहाँ पे पास दिखा रहा है। तो अब आपका हैंडसेट पूरी तरह से आज़ाद है आपके पासवर्ड से। अब आपको सिंपली इसे होम बटन को क्लिक करके देखना है कि क्या हमारा हैंडसेट रियली अनलॉक हुआ कि नहीं हुआ। तो आप यहाँ देखोगे, जैसे हम यहाँ ओपन करेंगे, कि आपका हैंडसेट अनलॉक तो हुआ ही, आपका एक भी डाटा लॉस्ट नहीं हुआ है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप अपने हैंडसेट को अनलॉक कर सकते हो। यदि आपका हैंडसेट अभी भी अनलॉक नहीं हुआ है, आपने इस मेथड को एक से 2 बार ट्राई कर लिया है, तो उस केस में आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे टीम मेंबर में से किन्हीं एक का आपके पास वीडियो कॉल व्हाट्सएप पे चला जाएगा और उस व्हाट्सएप के वीडियो कॉल के हेल्प से हम आपके हैंडसेट को गारंटी के साथ 2 से 5 मिनट के अंदर अनलॉक करके आपको दे देते हैं। तो आपको ये चाहिए कि आप एक बार हमें ज्वाइन जरूर करें। जैसे आप हमें ज्वाइन करेंगे, आपके हैंडसेट को हम अनलॉक करके आपको दे देंगे। तो आप एक बार ज्वाइन के ऑप्शन को ट्राई करके जरूर देखिएगा।